कक्षा 10वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को ज्यामितीय रचनाएं कराने जा रहा हूं, जिसका अध्याय 13 है और प्रश्नावली 2। चलिए देखिए प्रश्नावली में कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। ये है उदाहरण नंबर 3। दिए गए रेखाखंड AB पर एक बिंदु C ढूंढिए जिसमें AC अनुपात AB जो है 2:3 है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। अपने उस पे चलते हैं। सबसे पहले हम ए बी रेखा खींच लेते हैं। ए बी रेखा आप लोग स्केल से खींचेंगे, तो मैं तो ये ऐसे खींच करके दिखा दे रहा हूं। ये आपका ए बी रेखा हो गई। इस पे नाम लिख लीजिए ए बी। ये ए हो गई और ये बी अपने नाप से बनाएंगे, जो भी कुछ बनाना होगा। इसमें क्या करना है, नीचे की तरफ एक और रेखा इससे ए से बनानी है। कुछ भी कोण बनाते हुए बना देना है आपको। अब ये अनुपात चूंकि 2:3 है, तो सबसे पहले इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे हमें। तो 3 हिस्से करने के लिए हम पहले प्रकार लेते हैं। प्रकार ये ले लिया है मैंने। अब इस प्रकार में क्या करना है आपको कि कुछ दूरी भरनी है जिससे इसके 3 हिस्से कर सकें। तो देखिए ये मैंने इतनी दूरी ले ली है। अब इसको फिक्स कर दिया। इसके 3 हिस्से मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये आपको पहला चाप हो गया इसका। ऐसे आप इसको उठा करके दूसरी जगह लाइए, इसको यहाँ रखते हैं। फिर इसका दूसरा चाप लगा देते हैं। 2 हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर तीसरा चाप लगेगा इसका, ये 3 हो गया। अब इसको प्रकार को हटा दीजिए। हटाने के बाद इस पे नाम भी लिख लेते हैं इसके। ये हो गया 1, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये 3 को हमें B से मिला देना है। क्या करना है, 3 को B से मिलाना है। तो 3 को B से मिला देते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो गया। ये 3 को B से हमने मिला दिया है। अब यहाँ पे जो कोण बनता है उसी कोण के बराबर कोण बनाना। देखते हैं कोण के बराबर कोण कैसे बनता है। ये पहले प्रकार की नोक यहाँ रख देना है हमें, और इसमें कोई दूरी थोड़ी कम कर दीजिए जिससे कि खींचने में आसानी रहे, चाप खींचने में आसानी रहे। तो ये हमने ले लिया, इतनी दूरी ले ली है। ये इतनी बहुत है दूरी, और इस दूरी से हम चाप लगाना चाहते हैं। तो ये चाप मैंने लगा दिया है। यहाँ पे देखो चाप बिल्कुल लगा दिया है, और इस चाप को बिल्कुल वैसे ही आपको भी लगाना है। तो ये यहाँ पर तो रखा ही आपने, यहाँ रख करके इसको चाप को लगाएंगे आप। तो चलिए देखते हैं कैसे लगता है चाप। ये लगा दिया है चाप मैंने। अब इस चाप को नाप लेते हैं पहले, कितना है ये चाप, और फिर इसके बाद इस पे चाप लगाएंगे। देखो ये इतना है, आपका दिखाई दे रहा है। ये इतनी दूरी ले ली हमने चाप की। इतनी दूरी आपको भी लेनी है, और यहाँ पे रख करके ये चाप लगा देंगे। बस इसके बाद प्रकार हटा देना है, और हटाने के बाद जो है बिंदु 2 से, यानी जो बिंदु 2 है यहां से एक रेखा खींचनी है। ये आपने रेखा खींच दी है। ये समांतर रेखा हो जाती है, और ये कोण के बराबर कोण हमने बना दिया है। अब ये बिंदु जो आ गया हमारे पास C आ गया। अब इसमें देख लीजिए AC अनुपात AB 3 दिखाई दे रही है, यानी AC अनुपात AB जो है कितना आ गया, 2:3। क्योंकि यहाँ देखो 2 तो AC पे है और 3 जो है AB पर है। ये बिल्कुल सही बना है हमारा। अब इसकी रचना के बारे में लिखना, थोड़ा रचना भी लिख करके देख लेते हैं कैसे लिखी जाएगी रचना। अब हम रचना के पद लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले क्या है, एक रेखाखंड AB खींचा। ये पहला हो गया पद। दूसरे पद में क्या है, ये इसका नाम दे दीजिए AX। तो दूसरा रेखाखंड AX चित्र के अनुसार खींचा। नंबर 3, प्रकार की सहायता से AX पर 3 समान खंड के चाप लगाए, जो 1, 2, 3 है। नंबर 4, 3 को B से मिलाया। ये ध्यान रखना बच्चों, B है, B से मिलाया। नंबर 5, कोण 3 के बराबर कोण 2 बनाया।
नंबर 6, जो ए बी को बिंदु सी पर काटता है। अब क्या हो गया, तो यहां पर 7 नंबर है, तो AC अनुपात AB बराबर 2:3 अभीष्ट बिंदु है। इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा इसके अंदर, तब जाकर के ये पूरी होगी रचना। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 4 पे। एक ऐसे रेखाखंड की रचना कीजिए जो कि दिए गए रेखाखंड के माप का 3/2 है। चलिए 3/2 को भी हम देखते हैं कैसे बनता है, फिर इसकी रचना भी लिखनी चालू करेंगे। चलिए देखिए, इसमें AC बराबर 3/2 AB खींचना है, तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हमने एक रेखाखंड खींच लिया है और इसका नाम दे दीजिए AB, इसका नाम A और ये B दे दिया गया है। अब क्या करना है, इसमें हमें इसका 3/2 खींचना है, तो इसके लिए फिर नीचे की तरफ एक और कोण बनाते हुए खींचना है, बिल्कुल वैसे जैसे अपने पीछे बनाया था। तो ये हमने AX खींचा है, तो इसको हमने AX नाम दे दिया। अब इसमें क्या करना है, इसके भी फिर वही 3 हिस्से करने हैं हमें। तो 3 हिस्से को जब देखते हैं कैसे बनता है, ये 3 हिस्से इसके लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये प्रकार की नोक यहाँ रखी गई है और इसके 3 हिस्से करने हैं। चलिए 3 हिस्से करके दिखाते हैं। ये है आपका, तो सबसे पहले कि ये चाप लगाया आपने, दोबारा यहाँ पर जो है चाप लगाएंगे, ये दूसरा चाप हो गया, और फिर इसके बाद फिर यहीं रख करके तीसरा चाप लगा देंगे। ये 3 चाप हो गए, इसको प्रकार को हटाना है और फिर से इन पे नाम लिख देना है। ये नाम पहला कितना आएगा, ये 1 था, ये 2 है और ये 3 है। यहाँ पे क्या करना है, 2 को B से मिला देना है। चलिए 2 को B से मिला दीजिए, तो ये हमने 2 को B से मिला दिया है। ये देखिए 2 को हमने B से मिला दिया है और AB को हमें आगे बढ़ाना है। तो जरा AB को हम आगे बढ़ा लेते हैं, जरा थोड़ा सा, ये बढ़ा दिया है। अब यहाँ 2 पर कोण 2 के बराबर ही 3 कोण बनाना है। चलो देखते हैं कोण कैसे बनाएंगे बराबर हम। तो सबसे पहले ये दूरी थोड़ी कम कर दे रहा हूं मैं, जिससे चाप लगाने में आसानी रहेगी। तो ये चाप मैं लगाने जा रहा हूं। देखिए ये चाप लग गया आपका आसानी से। तो इस तरह से चाप आपको भी लगाना है। ये चाप लग गया देखो। अब यही चाप आप लोगों को यहाँ पे भी लगाना है, इस जगह पे भी। तो यहाँ पर भी चाप हम लगा दे रहे हैं ऐसे सेम, और बिल्कुल वैसे ही चाप यहाँ से नापना है आपको। फिर से ये कितना हो, जितना भी आएगा उतना हम चाप लगा देंगे इसको आसानी से। लो देखो ये नाप लिया हमने चाप, और ये चाप यहाँ पे रख करके आपको लगाना है। चलिए अब क्या हो गया, इसको हटा देते हैं प्रकार को। प्रकार को हटाने के बाद फिर से ये रेखा खींच लेते हैं। तो देखिए रेखा कैसे आ रही है, ये आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे। ये बिंदु जो आया ये C बिंदु आ गया, तो इस बिंदु को आप C लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो कहा गया है AC 3/2 AB के बराबर है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो AC है वो कितना है, AC बराबर 3/2 ऑफ AB है। चलिए इसकी रचना के पद को भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर अब रचना के पद लिख लेते हैं, जरा देखते हैं क्या आता है। तो नंबर 1 है यहाँ पर, एक रेखाखंड AB खींचा। फिर इसके बाद नंबर 2 पे किसी कोण से एक दूसरा रेखाखंड AX खींचा। AX पर प्रकार की सहायता से तीन चाप 1 2 3 लगाए। नंबर 4, 2 से B को मिलाया। नंबर 5, कोण 2 के बराबर कोण 3 बनाया। नंबर 6, यह कोण AB को आगे बढ़ाने पर C पर काटता है।
नंबर 7, यहां पर ए सी बराबर 3/2 AB अभिष्ट है, मतलब यहीं तक आपको बनाना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रचना 4 है, एक त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज के एबीसी की संगत भुजाओं के 3/5 हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाना है हम लोगों को। सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी बनाने का प्रयास करेंगे, तो देखते हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। तो ये आपका एक ये रेखा खींच दी हमने, इसके बाद ये एक और भुजा ले ली हमने, और इसके बाद ये एक और भुजा मिला दिया, ये त्रिभुज एबीसी हमारा बनकर तैयार हो गया। तो नाम भी लिख लेते हैं त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज ए बी और सी, इसका हमें 3/5 त्रिभुज बनाना है। तो देखते हैं पी क्यू आर बनता क्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे एक लाइन खींचनी है, ये लाइन खींच दी गई, इसके 5 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे प्रकार की सहायता से। तो चलिए प्रकार की सहायता से हम 5 इसके बराबर हिस्से कर लेते हैं। तो ये अपने एक पहला हिस्सा देख लिया, ये एक हिस्सा हो गया है। इसके बाद ये दूसरा हिस्सा ले रहे हैं हम, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये आपका तीसरा हिस्सा होगा, ये आपका चौथा हो जाएगा, और इसके बाद ये 5वां हो गया। तो 5 हिस्से कर लिए हमने, और इस पे प्रकार को हटा करके पांचों के नाम लिख लीजिए। 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया। तो 5 वाले को हम सी से मिला लेंगे। तो चलिए 5 वाले को सी से हम मिला देते हैं, ये सी से 5 वाले को मिला दिया। अब यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये कोण हमें 3 पर बनाना है। तो देखिए जरा कैसे बनता है। ये कोण हमें बनाना है, यहाँ पर ये कोण जितना है उतना ही लेकर के बनाना है। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करके दिखाते हैं आपको। ये थोड़ी सी दूरी हमने कम ले ली है ये। चलिए ठीक है, इसमें अब हम क्या करते हैं कि इसमें चाप लगा देते हैं। देखिए ये चाप लग रहा है आपका, ये चाप आपका लग गया है। और कहाँ से लगाना है हमें, हमें 3 पर भी ऐसा ही चाप लगा के देना है। तो चलिए देखिए ये 3 पर लगाइए, बिंदु 3 पे रख करके, ये 3 पे हमने रख के लगा दिया है चाप। तो चाप आपको भी ऐसे ही लगाना है, बिल्कुल सेम। अब ये जो दूरी है प्रकार में ऐसे भरनी है आपको, और भर करके कोण के बराबर कोण बनाने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पे मैंने कोण के बराबर कोण नाप लिया है, आपको भी ऐसे ही कोण नापना है यहाँ पर, और यहाँ पर बनाना है। तो ये कोण हमने बना दिया है बिल्कुल। अब इसको हटा दीजिए प्रकार को, और इस रेखा को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। ये आपका 3 से कोण बनाना था, तो 3 पे ये कोण बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये आपने मिला दिया यहाँ पे। चलिए ये जो है हमारे पास, अब इसके ठीक समांतर यहाँ से एक रेखा खींचनी है। तो रेखा से मैं देखो इसको समांतर खींच करके दिखाता हूँ अभी कैसे रेखा खींचनी है। यहां से समांतर रेखा जाएगी, ध्यान रखना ये बिंदु हमारे पास जो आया है, ये वास्तव में आर बिंदु आया है। तो मैं यहाँ पे आर लिख दे रहा हूं, ये बिंदु आर हो गया। अब इसके समांतर रेखा देखो कैसे बना के खींचते हैं, दिखा दे रहा हूं इसको बनाना। ये हमने स्केल को ऐसे कर लिया है बिल्कुल। अब इसके बाद ठीक इस रेखा पे ले आते हैं, इस पे बनाने के लिए ये देखो प्रकार, ये स्केल से बिल्कुल समांतर रेखाएं खींच करके मैं दिखा रहा हूँ इसको। ये देखो समांतर रेखा इसकी खींच रही है, और आर से ये मिल जाएगी। अब स्केल को हम हटा लेते हैं। हटाने के बाद जो इसका नाम रखेंगे, जो ये पी हो जाएगा, और ये बिंदु क्यू हो गया। तो पी क्यू आर जो है अभिष्ट त्रिभुज होगा, जो कि त्रिभुज एबीसी का 3/5 होगा। चलिए इसके रचना के पदों को भी लिख लेते हैं। इसके रचना के पद लिखना है हमें। अब देखते हैं इसमें रचना के पद में सबसे नंबर 1, सर्वप्रथम त्रिभुज एबीसी बनाया। नंबर 2, बीसी से कोई कोण बनाती हुई रेखा बी एक्स खींची, ये एक्स है ध्यान रखना, बी एक्स खींची। नंबर 3 है, बी एक्स पर प्रकार की सहायता से 5 समान दूरी के
चाप लगाए। नंबर 4, 5 को C से मिलाया। नंबर 5, कोण 5 के बराबर कोण 3 बनाया। नंबर 6, जो कि BC को बिंदु R पर काटता है। AC के समांतर रेखा RP खींची। त्रिभुज PQR अभिष्ट त्रिभुज है। जो कि त्रिभुज PQR बराबर 3/5 त्रिभुज ABC। कितना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है। दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो। इसका ठीक उल्टा चलना है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। चलो पहले त्रिभुज बना के देख लेते हैं हम। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया है। ये त्रिभुज बना रहे हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया है। ये त्रिभुज बन गया है। अब इसका नाम लिख लेते हैं। ये त्रिभुज हमारे पास जो बना हुआ है ये A है और ये B है और ये C है। अब इसमें क्या करना है, नीचे की तरफ एक लाइन खींचनी पड़ेगी। जैसा पीछे करते आए हैं वैसी लाइन खींचनी है हमें। ये हमने लाइन खींच दी और इस लाइन का नाम जो है BX रख दीजिए। अब इसमें हमें 5 हिस्से बराबर करने हैं। चलिए 5 हिस्से बराबर करके दिखाते हैं। प्रकार से ही दिखाना है हमें 5 हिस्से बराबर करके। तो ये हमने प्रकार ले लिया है। अब इसके 5 हिस्से करने को तैयार है। चलिए देखते हैं कैसे होंगे। ये पहला हिस्सा लेके दिखा रहा हूं मैं आपको। इसके बाद ये दूसरा हिस्सा आ रहा है। इसके बाद ये तीसरा हिस्सा है। इसके बाद ये चौथा हिस्सा है और इसके बाद ये 5वां हिस्सा है। 5वां हिस्सा थोड़ा बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं है। तो 5वें हिस्से को थोड़ा सा इसको हटाता हूं जरा मैं प्रकार को, और इस हिस्से को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं जरा। जहां पर भी काट रहा होगा उसको हम ले लेंगे। ये आ गया। इस पे नाम लिख लेते हैं हम जरा। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो यहाँ पे 3 को हम मिला देंगे C से। तो चलिए 3 को C से मिला देते हैं। ये 3 को C से मिला दिया। अब यहाँ पर हमें कोण के बराबर कोण बनाना है। तो 3 पे रखेंगे प्रकार की नोक और इस कोण को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। कुछ दूरी ले लेते हैं इसके बीच में। ये दूरी थोड़ी सी कम कर दी है मैंने और इसको ये यहाँ से लेकर के दिखाते हैं। ये हम ले रहे हैं उसको। देखिए कैसे चाप लगेगा। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही चाप लगाना है आपको भी। ये लग गया चाप। अब ये 5 पर भी रख करके आपको ऐसे ही चाप लगाना है। चलिए देखिए कैसे चाप लग रहा है। ये चाप आपका ऐसे लग जाएगा। अब इसके बाद ये दूरी नाप लीजिए फिर से कितनी है, जिससे कोण के बराबर कोण हम बना सके। तो ये यहाँ पे दिख रहा है कोण के बराबर कोण बनने को तैयार हो गया है। ये तो यहाँ पे रख करके फिर से इसको कोण के बराबर कोण बना दीजिए। ये बन गया है आपका। आप प्रकार को हटा दीजिए और रेखा खींचनी चालू करते हैं। जरा यहाँ से रेखा खींचेंगे। BC को भी हम आगे बढ़ा देते हैं। जरा देखते हैं कितने दूर जाता है। ये BC हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करा हमने, इस 5 पे जो कोण के बराबर कोण बनाया इसको भी बराबर कर लेते हैं। ये आपका हो चुका है। अब इसका नाम जो है ये R हो गया हमारा, तो इसको R नाम डाल दीजिए। ये R हो गया है। ऐसे ही AB है तो इसको भी ऊपर बढ़ा दीजिए। ये हम ऊपर बढ़ा देते हैं इसको ऊपर की तरफ। ये बढ़ गया है। अब हमें AC के समांतर एक रेखा खींचनी है स्केल की सहायता से। चलिए देखिए स्केल ये सामने दिखाई दे रहा है आपको और इस पे हमें अब लाइन खींचनी है। तो कैसे खींचेगी देखते हैं जरा। तो सबसे पहले स्केल को इसके R तक लेके जाइए इसको। ये समांतर रेखा ऐसे ही खींची जाएगी आपकी। तो ये हमने इस तरह से खींच दिया और ये R तक आपके जाके मिल गया है। अब इसको स्केल को हटा दीजिए और स्केल को हटाने के बाद इस पे नेमिंग कर दीजिए। ये आपका P हो गया, ये बिंदु Q हो गया और ये बिंदु R हो गया, जो कि अभिष्ट त्रिभुज होगा। चलिए देखते हैं अब आगे रचना के पद भी हमें लिखने हैं।
नंबर 1, सर्वप्रथम त्रिभुज ABC बनाया। नंबर 2, BC से कोण बनाती हुई रेखा BX खींची। BX पर प्रकार की सहायता से पांच बराबर चाप लगाए। नंबर 4, 3 को C से मिलाया। 3 को C से मिलाया। नंबर 5, कोण 3 के बराबर कोण 5 बनाया। BC को आगे बढ़ाया। कोण BC को बिंदु R पर काटता है। BA को आगे बढ़ाया। AC के समांतर रेखाखंड PR खींचा। त्रिभुज PQR अभिष्ट त्रिभुज है। जहां त्रिभुज ABC बराबर 5 बटे, जहां त्रिभुज PQR लेंगे बच्चों, यहां पे त्रिभुज PQR लेना है। PQR त्रिभुज PQR 5/3 त्रिभुज ABC के बराबर होगा। तो यहां तक रचना आपको करनी है, आराम से कर लेंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्नावली पे आ जाते हैं। प्रश्नावली का ये पहला प्रश्न है, एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो कि दिए गए त्रिभुज का 3/5 गुना हो। 3/5 गुने वाला मैंने बना के दिखा दिया था। ये है 3/5 गुना। तो ये रचना बिल्कुल जो की तो बनाएंगे। तो प्रश्न रचना 4 की भांति आपको बनाना है। तो ये लिख लेंगे रचना 4 की भांति। रचना 4, ध्यान रखना, रचना 4 की भांति। रचना 4 जैसे बनाए बिल्कुल वैसे ही बनाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, तो बिल्कुल सेम बनाना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, नंबर 2 पे। एक समबाहु त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें 3/4 AB हो। PQ 3/4 AB हो। चलो देखते हैं इसको बना करके कैसे बनता है। ये आपको PQ बराबर 3/4 AB बनाना है, यानी कि PQR पहले बनाना है, ABC बाद बनाना है। तो इसका मतलब AB का मान जो है 4/3 PQ होगा। तो पहले हम PQR जो है हम एक समबाहु त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम रेखाखंड खींच लेते हैं। ये देखिए रेखाखंड मैंने खींच लिया है ये, और इस रेखाखंड के बराबर ही प्रकार में दूरी लेनी है, तभी समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो ये हमने प्रकार में दूरी ले ली है। ये देखिए यहाँ पे दूरी ले ली है बिल्कुल नाप करके, और चाप लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए चाप लगा के दिखाते हैं। ये एक चाप लग गया है आपका। अब प्रकार की नोक इधर रखनी है और फिर से चाप लगाना है आपको। ये चाप आपको लगता हुआ दिख रहा है। तो ये प्रकार की सहायता से जो बनाया हमने, तो ये समबाहु त्रिभुज बनकर तैयार हो गया है। तो ये
ये हो गया आपका, और ये इसको मिला दीजिए, ये हो गया पी क्यू आर। तो यहाँ पे नाम आप लिख दीजिए, पी यहाँ लिख दीजिए, क्यू यहाँ लिख दीजिए, और आर यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ क्या करना है, ए बी खींचना 4/3 पी क्यू का, यानी पी क्यू से ज्यादा होगा तो सबसे पहले नीचे की तरफ एक कोण बनाता हुआ खींचेंगे। तो ये नीचे की ओर एक कोण बनाता हुआ हमने खींच लिया। इसके करने हमें कितने, 4 हिस्से बराबर करने हैं। चलिए 4 हिस्से बराबर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो प्रकार की नोक को जो है हम यहाँ रखेंगे इस पे, और इसके 4 हिस्से बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये दूरी थोड़ी कम कर लेते हैं हम, और 4 हिस्से बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए ये है। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, आपको थोड़ी दूरी और बढ़ा दे रहा हूं मैं। ये पहले एक हो गया हिस्सा इसका, इसके बाद दोबारा लेंगे यहाँ पे, तो ये दूसरा हिस्सा आएगा, फिर इसके बाद तीसरा हिस्सा आएगा यहाँ पर, चलिए देख लीजिए, और ये फिर इसके बाद चौथा हिस्सा आ गया। चलिए ठीक है, ये चारों हिस्से हो गए हैं। अब प्रकार को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और क्या करना है यहाँ पे, अब इसमें ये जो पी क्यू आया है इसको हमें मिला देना है। इससे पहले यहाँ नाम लिख लीजिए, क्या क्या नाम लिखना है यहाँ पे। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो 3 को हम 3 को क्यू से मिला देंगे। तो देखिए 3 को क्यू से हम मिला दे रहे हैं। और क्या करना है, पी आर को हमें आगे बढ़ाना है। तो पी आर को आगे बढ़ा लेते हैं, जरा देखते हैं कैसे आगे बढ़ेगा। ये देखो पी आर हमने आगे बढ़ा दिया है, और यहाँ पे जो है कोण के बराबर कोण बनाना है प्रकार की सहायता से। देखिए प्रकार की सहायता से मैं कोण बनाने का प्रयास करूंगा। कहाँ से बनाना है, यहीं से बनाना है हमें। तो ये सबसे पहले ये दूरी थोड़ी कम कर लेते हैं, ये दूरी मैंने कम कर दी है देखो। अब ये चाप लगा लेते हैं जरा, ये चाप मैंने लगा दिया है। तो ये भी चाप आप पूरा कर दीजिए ऐसे ही, और 4 से भी चाप आपको बनाना है, ये ऐसे सेम बनाना है चाप आपको। तो ये चाप आपने पूरा कर दिया है। अब चाप यानी कोण के बराबर कोण बनाने की क्रिया करनी है। तो ये हमने कोण के बराबर कोण नाप लिया है, और चाप बना दिया है ये। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रख करके फिर से इसको चाप बना देंगे। ये चाप आपका लग गया है। अब प्रकार को हटा दीजिए। हटाने के बाद जो है फिर यहाँ से रेखा खींचनी है, इसके बराबर समांतर जाएगी रेखा बिल्कुल। देखो ये कोण के बराबर कोण बन रहा है, और ये जो बिंदु आया ये आपका ए बी आ जाएगा। इसको नाम लिख लीजिए, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी आ गया है। अब फिर वही करना है, इसको ऊपर बढ़ा दीजिए, AC को बढ़ा दीजिए ऊपर की तरफ। ये मैंने ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है। अब स्केल से खींचना है इसके समांतर रेखा। चलिए ये समांतर रेखा मैं खींचने के लिए तैयार हूं। यहाँ पे ये इसके ठीक समांतर रेखा खींचनी है, और बी से ये होकर के जाएगी। देखो ये यहाँ पे खींच रही है, और इसको मिलाते हुए लाइन खींचनी है आपको। तो ये लाइन मैं खींच करके दिखा रहा हूँ आपको, ये दिख गई लाइन आपको। और स्केल अब हटा देना है। स्केल हटाने के बाद बिंदु का नाम देना है। तो ये ए बी, ये बिंदु हमारा सी आ जाएगा। तो चलिए ये त्रिभुज बन करके तैयार हो गया, जो कि समबाहु त्रिभुज ही होगा ये। अब इसकी हम रचना के पद लिखने चालू करते हैं। रचना के इसके पद लिख लेते हैं। तो नंबर 1 देखिए क्या है, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर बनाया। नंबर 2, पी क्यू से कोण बनाते हुए रेखा पी एक्स खींची। इसका एक्स नाम दे दीजिए, पी एक्स खींची। नंबर 3, पी एक्स पर प्रकार की सहायता से चार बराबर हिस्से काटे। 4 बराबर चाप काटे। नंबर 4 है, 3 को क्यू से मिलाया। नंबर 5 है, कोण 3 के बराबर कोण 4 खींचा। नंबर 6, ए बी को बढ़ाया। ए बी नहीं बढ़ाया, ये पी क्यू को बढ़ाया गया है।
एक मिनट रुक जाइए जरा, पी क्यू लिखते हैं इसको। पी क्यू को बढ़ाया तथा पी आर को बढ़ाया, दोनों को बढ़ा दिया हमने। अब क्या करना है, नंबर 6, कोण रेखा पी क्यू को बी पर काटता है। नंबर 7, क्यू आर के समांतर रेखा बीसी खींची। त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है। इसके शेष प्रश्न जो है मैं अगले पार्ट में करूंगा। जब तक आप इसी से काम चलाइए। नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे और कम से कम मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे, जिससे मैं आगे की वीडियो सही से बना करके डालता रहूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।